ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराणे की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ सप्त चत्वारिंशो अध्यायः। पाणिग्रह के लिए हिमालय के घर शिव के आगमनोत्सव का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर शैलराज ने प्रसन्नतापूर्वक बड़े उत्साह से वेद मंत्रों के द्वारा शिवा एवं शिव जी का उपन्य संस्कार संपन्न कराया। तदंतर विष्णु आदि देवता एवं मुनियों ने हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर के भीतर प्रवेश किया। उन लोगों ने लोक तथा वेद रीतियों को यथार्थ रूप से संपन्न कर शिव के द्वारा दिए गए आभूषणों से पार्वती को अलंकृत किया और सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान कराकर पुनः सभी प्रकार से सजाकर उनकी आरती उतारी। शंकर प्रिया तथा गिरिराज सुता वरवर्णिनी पार्वती उस समय 2 नूतन वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुनि, उन देवी ने अनेक प्रकार के रत्नों से जटित परम दिव्य तथा अद्भुत कंचू की धारण की, जिससे वे अधिक शोभा पाने लगी। तदंतर उन्होंने दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ हार तथा शुद्ध स्वर्ण से बने हुए बहुमूल्य कर्णों को भी धारण किया। तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली तथा महाशैल की कन्या सौभाग्यवती वे पार्वती मन में शिवजी का ध्यान करते हुए वहीं पर बैठी हुई अत्यंत शोभित होने लगी। उस समय दोनों पक्षों में आनंददायक महान उत्सव हुआ और उभय पक्ष से नाना प्रकार के अवर्णनीय दान ब्राह्मणों को दिए गए। इस प्रकार लोगों को भी अनेक प्रकार के दान दिए गए और वहाँ उत्सव पूर्वक गीत वाद्य एवं विनोद संपन्न हुआ। तब मैं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवगण तथा सभी मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक उत्सव मनाकर भक्ति पूर्वक पार्वती को प्रणाम कर तथा शिव जी के चरण कमलों को ध्यान कर हिमालय की आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसी समय वहाँ ज्योतिष शास्त्र के पारंगण विद्वान गर्गाचार्य उन राज हिमालय से यह वचन कहने लगे। गर्ग बोले, हे हिमालय, हे धराधीश, हे स्वामिन, हे काली के पिता, हे प्रभु, अब आप पाणी ग्रह के निमित्त शिवजी को अपने घर पर ले आइए। ब्रह्मा जी बोले। तत्पश्चात गर्ग के द्वारा निर्देश किए गए कन्यादान के लिए उचित समय को जानकर हिमालय मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। हिमालय आनंदित होकर उसी समय पर्वतों, द्विजों तथा अन्य लोगों को भी अत्यंत प्रेम के साथ शिवजी को बुलाने की इच्छा से भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथों में सभी मांगलिक वस्तुएं लेकर महा उत्सव करते हुए प्रेम पूर्वक वहां गए जहां भगवान महेश्वर थे। उस समय गीत नृत्य सहित वाग ध्वनि तथा वेद ध्वनि से महा उत्सव होने लगा। वाद्यों से शब्द को सुनकर शंकर जी के सभी सेवक देवता, ऋषि तथा गण आनंदित होकर एक साथ ही उठ खड़े हुए और वे हर्ष से परिपूर्ण होकर परस्पर कहने लगे, शिवजी को बुलाने की इच्छा से गिरिजा के द्वारा भेजे गए पर्वत यहाँ आ रहे हैं। निश्चय ही पानी ग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो गया है, अतः सभी का महाभाग्य उपस्थित हो गया है। ऐसा हम लोग मानते हैं। हम लोग विशेष रूप से धन्य हैं, क्योंकि हम लोग संसार में मंगलों के
मंगलों के साधन स्वरूप शिव के विवाह को अत्यंत प्रेम से देखेंगे। ब्रह्मा जी बोले, जब आदरपूर्वक उनका यह संवाद हो रहा था, उसी समय गिरिजा के सभी मंत्री वहां आ गए। उन लोगों ने जा करके विष्णु आदि सभी शंकर से प्रार्थना की कि कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है, अब आप लोग चले। यह सुनकर वे विष्णु आदि सभी देवता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से गिरिजा हिमालय की जय जयकार करने लगे। इधर शिवजी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु अद्भुत रूप वाले उस शिवजी ने अनेक लक्षण को मन में गुप्त रखा। इसके उपरांत लोक पर कृपा करने वाले शूलधारी ने परम प्रसन्न होकर मांगलिक द्रव्यों से युक्त जल से स्नान किया। सभी लोकपालों ने स्नान किए हुए तथा सुंदर वस्त्र के युक्त शिव को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा की तथा उन्हें वृषभ के सनकधर पर बैठाकर इसके बाद प्रभु को आगे करके सभी लोग हिमालय के घर की ओर चल पड़े। वे वाग बजाते हुए कौतूहल कर रहे थे। उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वतगण कौतूहल से युक्त होकर शिवजी के आगे आगे चल रहे थे। मस्तक पर विशाल छत्र लगाए हुए चंवर डुलाए जाते एवं वितान से युक्त वे महेश्वर अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय आगे आगे चलते हुए मैं विष्णु, इंद्र तथा समस्त लोकपाल परम ऐश्वर्य से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेरियां, नगाड़े, बड़े बड़े ढोल तथा गौमुख आदि बजाए बार बार बजा रहे थे। सभी गायक भी मंगल गीत गा रहे थे तथा सभी नर्तकियां अनेक प्रकार के तालों के साथ नाच रही थी। उस समय इस सभी के साथ जगत के एकमात्र बंधु शिव परम तेज से युक्त होकर समस्त हर्षित सुरेश्वरों के द्वारा सेवित होते हुए तथा अपने ऊपर पुष्प विकीर्ण किए जाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात सभी लोगों से भली भांति पूजित होकर शंभु ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उन परमेश्वरी की नाना प्रकार से स्तोत्र से स्तुति कर रहे थे। श्रेष्ठ पर्वतों में शिवजी को वृषभ से उतारा और प्रेम के साथ महोत्सव पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय भी देवताओं तथा गणों सहित आए हुए ईश्वर को विधिवत भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। इसी प्रकार उत्साह युक्त होकर उन्होंने सभी देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों को प्रणाम कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उन सबका सम्मान किया। वे हिमालय विष्णु और प्रमुख देव समुदाय सहित ईशान को उत्तम पाद्य तथा अर्घ्य प्रदान कर उन्होंने अपने घर में ले गए और उन्होंने आंगन में रत्न के सिंहासन पर विशेष देवताओं को, मुझे विष्णु को, ईश को तथा सभी विशिष्ट लोगों को आदर पूर्वक बैठाया। मैना ने भी बड़े प्रेम से अपनी सखियों, ब्रह्म स्त्रियों तथा अन्य पुरंधितियों के साथ मुदित होकर शिवजी की आरती उतारी। कर्म कांड के ज्ञाता पुरोहित ने मधुपर्क दान आदि जो कृत्य तथा वह सब महात्मा शंकर के लिए संपन्न किया। हे मुनि, पुरोहित ने मेरे द्वारा प्रेरित होकर प्रस्ताव के अनुकूल जो मांगलिक कार्य था उसे किया। उसके बाद अंतर्वेदी में बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय वेदी के ऊपर समस्त आभूषणों से विभूषित तनवंगी कन्या पार्वती जहाँ विराजमान थी, वहाँ विष्णु तथा मेरे साथ महादेव जी को ले गए।
उस समय वहाँ बृहस्पति और देवता कन्या दानोचित लग्न की प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत आनंदित हो रहे थे। जहाँ घटिका यंत्र स्थापित था, वहीं पर गर्गाचार्य बैठे हुए थे। विवाह की घड़ी आने पर वे प्रणव का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने हवनावचन करते हुए यज्ञ अक्षतों को पार्वती की अंजलि में दिया। तब पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की। उसके बाद परम उदार तथा सुंदर मुख वाली उस पार्वती ने दही, अक्षत तथा कुशा के जल से शिवजी की पूजा की। इसके लिए उस शिवा ने पूर्व काल से अत्यंत कठोर तप किया था। उस शंभु को प्रेम पूर्वक देखती हुई वे अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुनि, तदंतर मेरे एवं गर्ग आदि मुनियों के कहने पर सदाशिव ने लौकिक विधि का आश्रय न कर पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार जगत में पार्वती तथा परमेश्वर परस्पर एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रैलोक्य की शोभा से समन्वित होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन दोनों की विशेष रूप से आरती उतारी। तत्पश्चात ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा नगर की अन्य स्त्रियों ने उनकी आरती की। उस समय शिवा तथा शिव को उत्सुकता पूर्वक देखती हुई वे सब बहुत आनंदित हुई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे शिव हिमगिरि ग्राह भयंतर गम मनोत्सव वर्णनम नामक सप्तचत्वारिंशो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में हिमालय के घर शिव के आगमन उत्सव का वर्णन नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। बोलो गणपति बापा की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। अशोक सुंदरी माता की जय। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। आदि शक्ति नौ दुर्गा पार्वती काली माता की जय। जया विशेरा सांबरीवारी दौतरी देव माता की जय। श्री नंदी महाराज की जय। बोलो मेरे भोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा।
बोले मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओ बाबा मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओ शंभो मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव है। हर हर महादेव है। हर हर महादेव। शिव शंभु। जय श्री महाकाल बाबा की जय। काशी विश्वनाथ की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। बोलो 12 ज्योतिर्लिंग वाले बाबा की जय। माँ और बाबा की जय। भोले सब तेरे भरोसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।